यूनाइटेड फैंस, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों 3-1 जीते हैं हम साउथहैम्पटन के अगेंस्ट। अ मैडनिंग नाइट, क्योंकि अ मैड प्लेयर ने बहुत ही तगड़ी हैट्रिक मारी है भाई। और मैं आपको बता रहा हूं, ये बैंडेड है। हमारी जो इंजरीज हैं, जो हमारी हालत है यूनाइटेड की, उसको ढकने के लिए, इस मैच को इज्जत बचाने के लिए भाई, ये एक बैंडेड थी जो थैंकफुली अमाड डियालो ने हमें दे दी है। बहुत क्रूशल 5 पॉइंट्स हैं जो इस गेम के मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं। स्पेशली जो लास्ट वाला है, वो मैं सही में आगे हमें क्या करना चाहिए उस पर मैं बात करूंगा। सो आपको काफी इंटरेस्टिंग लगेगी ये वीडियो, आई एम प्रीटी श्योर। लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को अगर नहीं किया अभी तक तो, और लेट्स जंप राइट इनटू इट। दोस्तों सबसे पहला पॉइंट मेरा है अमाड डियालो को लेके। दोस्तों बहुत ही एवरेज खेला, बहुत ही एवरेज खेला पूरे 70-75 मिनट। बट जिस टाइम पे हमें एक गोल की जरूरत थी, लॉन्डे ने 3 गोल दे दिए, पहला, दूसरा, तीसरा, बहुत ही अमेजिंग। और तीसरा गोल तो उसने रॉय कीन के दामाद के पैर से निकाला है। जी हाँ, जो जिस डिफेंडर ने गंदा टच लिया था, जिस पे अमाड डियालो ने तीसरा गोल मारा था, वो रॉय कीन का सन इन लॉ बनने वाला है। सो इररिलेवेंट फैक्ट, बट मेरे सामने आया तो मैंने कहा आपसे शेयर कर लूं। तीसरा प्रीमियर लीग में ऐसा केस हुआ है जब एक प्लेयर ने लास्ट के 10 मिनट में, 80th मिनट के बाद गोल मारे हैं 3। पहला ओले, उसके बाद दूसरा रूनी, तीसरा अमाड डियालो। तीनों के तीनों प्रीमियर लीग में ऐसे इंस्टेंसेस यूनाइटेड प्लेयर्स के लिए, एंड दैट्स व्हाई वी आर कॉल्ड रेड डेविल्स। दोस्तों दूसरा पॉइंट है मेरा अमाड डियालो से हटके एक ऐसे प्लेयर के लिए, मेरे हिसाब से, जो बहुत ही अमेजिंग खेला भाई। जितने देर वो पिच पे रहा, उसकी परफॉर्मेंस टॉप नॉच थी। ज़र्गज़ी पिछले कुछ गेम्स में आपको दिख रहा है वो कैसे 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 स्टडी परफॉर्मेंसेस दिए जा रहा है। जितनी भी देर के लिए वो आता है, वो बहुत सॉलिड खेलता है। और मैं कॉन्फिडेंटली इस टाइम पे कह सकता हूँ, अब मेरे को रासमस हॉयलैंड और ज़र्गज़ी के गेम में ज़र्गज़ी का गेम ज़्यादा अच्छा लगता है। और पिछले कुछ गेम्स में ज़र्गज़ी को मैं देखने के लिए तरसता हूँ कि भाई तू आ जा। पिछले गेम में सलीबा को नचाने के बाद, जॉर्जिनो को नचाने के बाद आर्सेनल के अगेंस्ट, आज के गेम में भी उसने काफ़ी सही मूव किए। सारे फ्लिक्स उसके, जितने भी पासेस डाल रहा था काफ़ी सही जा रहे थे। बॉल पोजेशन रखने की कोशिश कर रहा था, फाइट कर रहा था, हेडर विन कर रहा था। उसके साथ साथ भाई उसने काफ़ी कंप्लीट एक टीम को चेंजिंग वाला जो सेंटर फॉरवर्ड था, वो वाला गेम दिखाया उसने। आई वरी अबाउट रासमस हॉयलैंड। आई होप वो इम्प्रूव करे, गेट बैक करे। यंग है बट गेट बैक करे, हमें बहुत ज़रूरत है। वरना ज़र्गज़ी इस टाइम पे तो भाई बहुत ही सही परफॉर्मेंसेज में, एंड आई वांट हिम टू स्टार्ट अगेंस्ट ब्राइटन। जो अगला गेम है हमारा, उसमें आई वांट ज़र्गज़ी टू स्टार्ट। अगेन होम मैच है ओल्ड ट्रैफर्ड पे। आई एम रियली वरीड अबाउट कि क्या होने वाला है। दोस्तों तीसरा पॉइंट है मेरा उस प्लेयर के लिए जिसकी परफॉर्मेंस देख के गुस्सा तो आया, बट मैं कहीं ना कहीं खुश हूँ। लेनी ओरो। मैंने इस गेम के प्रीव्यू में बोला था आई वांटेड लेनी ओरो टू स्टार्ट दिस गेम, एंड इवन आफ्टर ही गॉट रियली ब्रूटली किल्ड ड्यूरिंग द गेम। भाई सुलेमाना जो विंगर था साउथहैम्पटन का, उसने पूरा पॉकेट में रख रखा था लेनी ओरो को पूरे गेम में, एंड दिस वाज अ नाइटमेयर गेम फॉर लेनी ओरो। पूरे हर टाइम वो कट रहा था और हर टाइम वो बीट हो रहा था। बहुत ही रिस्की गेम था उसके लिए। बट इन अ वे आई एम हैप्पी कि उसकी ऐसी परफॉर्मेंस के बाद हम हारे नहीं। तो विक्ट्री के बाद डिफेंडर की मिस्टेक्स ज़्यादातर छुप जाती हैं, और आई एम वेरी हैप्पी कि उसको ये एक्सपोजर मिल रहा है। अगर वो स्टार्ट नहीं करेगा गेम, तो उसको ये एक्सपोजर नहीं मिलेगा और वो डेवलप नहीं होगा। भाई 18 साल का लड़का है, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? प्रीमियर लीग को आग नहीं लगा देगा। डोंट कंपेयर हिम कि भैया बार्सिलोना में तो 17 साल के लौंडे खेलते हैं और यूवेंटस में तो 18 साल का डिफेंडर है, और सीरिया ए में और बुंडेसलीगा बायर्न म्यूनिख पे पता नहीं कितने साल का। भाई ये प्रीमियर लीग है। 18 साल का लड़का, जो पहला सीजन है उसका, आई वॉन्ट हिम टू स्टार्ट, मेक दीज मिस्टेक्स एंड लर्न फ्रॉम इट ASAP। आई थिंक ही शुड बी गेटिंग मोर एंड मोर मिनट्स। हर गेम में आप स्टार्ट नहीं करा सकते, बट ऐसे ये गेम बिल्कुल सही था। आई थिंक आई रियली लाइक कि उसको स्टार्ट किया गया था। आई नो क्या हुआ है गेम में, दैट इज टोटली डिफरेंट, बट आई थिंक ही हैज़ टू गो थ्रू दिस एक्सपीरियंस जहाँ पे वो ब्रूटली एक्सपोज किया जाता है, और उससे ही विल लर्न। ही विल गो बैक टू ट्रेनिंग टुमारो एंड ही लर्न फ्रॉम दिस। सो दोस्तों चौथा पॉइंट जो मेरा यहाँ पे है, वो इस टीम से हटके, रूबेन एमरिम से हटके अपनी मैनेजमेंट पे। आप देखते हो मैं कितना रो रहा हूँ आजकल डे इन डे आउट इनियोस को लेके, क्योंकि जनवरी चल रहा है और जनवरी में वो ऐसे चिल मार रहे हैं भाई, जैसे पता नहीं यूनाइटेड
कौन सी लीग जीत चुकी है ऑलरेडी। मतलब ऐसा लग रहा है उनको देख के कि हम लिवरपूल है, ठीक है, मतलब टॉप ऑफ चैंपियंस लीग, टॉप ऑफ पीएल, ऐसा बिजनेस कर रहे हैं वो कंडक्ट। हम 15वें नंबर पे थे गेम स्टार्ट होने से पहले, और अगर अमाड डियालो ने नहीं किया होता जो उसने कर दिखाया, अनएक्सपेक्टेड चीज, सारे के सारे लोग मान चुके थे भाई हम हार ही सकते हैं आज का गेम, जब 1-0 मिनट के बाद भी चल रहा था। सो दोस्तों, इसके बाद भी हमने कोई साइनिंग नहीं करी और दूर दूर तक कोई साइनिंग के फिराक में नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ बहुत बुरी हालत होने वाली है, बहुत बुरी हालत होने वाली है। साउथहैम्पटन थी जो हम बच गए, इतने चांसेस कोई और टीम मिस नहीं करने वाली। ये वो टीम थी जिसके सब कोई पेल रहे हैं पूरी लीग में, पूरे सीजन में एक गेम जीते हैं वो, और वो दूसरा गेम हमारे ओल्ड ट्रैफर्ड में आके जीतने वाले थे। 4 गेम्स हम हार जाते लगातार ओल्ड ट्रैफर्ड में। किसी तरीके से हम आज इज्जत बच गई, बट इनियोस अगर आज भी नहीं सीख रही ना कि हमें प्लेयर्स की जरूरत है, आई डोंट नो व्हाट दे वांट फ्रॉम दिस क्लब। हमारे पास प्लेयर्स नहीं है। जो छोटा मोटा टूटा फूटा जैसा भी स्क्वाड था एमरिम का, उसमें से कुछ प्लेयर्स हम खिला ही नहीं रहे हैं, कैजेमीरो, रैशफोर्ड, क्योंकि इनियोस चाहती है उनको बाहर निकालना, क्योंकि दे आर वेरी एक्सपेंसिव एंड दे आर नॉट यूजफुल फॉर अस। सो इनियोस ब्लडी गेट दिस गाय सम साइनिंग जो वो कर पाए, क्योंकि हमारे पे फॉरवर्ड्स नहीं है, हम गोल नहीं मार सकते, हम पे लेफ्ट विंग बैक नहीं है। इतनी कंपेटिटिव लीग में हम बिना लेफ्ट बैक के 1.5 साल से खेल रहे हैं। आई जस्ट डू नॉट अंडरस्टैंड कि इनियोस किस चीज का वेट कर रही है भाई, किस चीज का वेट कर रही है। दोस्तों, लास्ट पॉइंट जो है मेरा वो ये है कि हम क्या कर सकते हैं गोइंग फॉरवर्ड, एंड आई थिंक आई समहाउ अंडरस्टैंड, एंड ऑफ कोर्स मेरी समझ से मैं आपको बता सकता हूं कि क्या चल रहा है यहाँ पे। यूनाइटेड गोल नहीं मारती, ठीक है, ये प्रॉब्लम आपको पता है, ये प्रॉब्लम मेरे को पता है, एमरिम सबको पता है। एक चीज जो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं यहाँ पे ये है, यूनाइटेड गोल कैसे मारेगी। 3 डिफेंडर खिलाए हैं हमने सेंटर बैक पे, उसके बाद मेनू और उगाटे आप बीच में खिलाते हो, राइट विंग बैक, लेफ्ट विंग बैक आपके डिफेंडर्स हैं, आप पे फॉरवर्ड थिंकिंग क्रिएटिव प्लेयर बस 3 बचते हैं। यही हम प्रीव्यू में बात कर रहे थे, या तो आप गर्नाचो को खिलाओगे वरना आप अमाड डियालो को खिलाओगे, एक स्ट्राइकर खिलाओगे, एक ब्रूनो फर्नांडिस खिलाओगे, ले देके आप 3 प्लेयर खिलाओगे। सोल्यूशन इसका क्या हो सकता है, वो ये हो सकता है जो लास्ट के कुछ मिनटों में हमने ट्राई किया, प्ले आइदर मैनुअल उगाटे और कोबी मेनू, कीप ब्रूनो फर्नांडिस इन सेंटर मिड। आई थिंक दिस कैन बी यूजफुल फॉर अस। देखो, गर्नाचो अब हर गेम स्टार्ट कर रहा है, पिछले 2 गेम से उसने स्टार्ट किया है। गर्नाचो, अमाड डियालो और एक स्ट्राइकर, और पीछे आपका ब्रूनो फर्नांडिस। दिस कैन ब्रिंग एटलीस्ट 4 क्रिएटिव प्लेयर ऑन द पिच। राइट नाउ वी ओनली हैव 3, ठीक है, नंबर 10 वाले जो 2 प्लेयर्स हैं और एक स्ट्राइकर। सो आई थिंक ब्रूनो फर्नांडिस मस्ट स्टार्ट एज अ सेंटर मिड। वी शुड हैव अमाड डियालो, गर्नाचो बोथ ऑन दी starting lineup along with a striker at this point, Zirkzee. So मेरी समझ ये कहती है भाई, this can potentially increase our chances of scoring goals and creating more chances. Of course, ideally ये ideal और final full finished lineup नहीं है एमरिम का। अगर तो इनियोस जाग गई और उन्होंने साइनिंग कर ली है, तो we want an attacking left wing back, attacking right wing back। ये दोनों पोजिशंस पे हमें अटैकर्स ही चाहिए। उसके बाद हमारी टीम काफ़ी बहुत बढ़िया हो जाएगी गोइंग फॉरवर्ड। बट इस टाइम पे हम स्ट्रगल कर रहे हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि शायद एक ये रीज़न हो सकता है कि हम 7 नॉन अटैकिंग माइंडेड प्लेयर्स खिलाते हैं अपने लाइनअप में, इंक्लूडिंग गोलकीपर आप 8 मान लो। सो 11 में से 8 प्लेयर ऐसे नॉन अटैकिंग प्लेयर्स हैं। इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है हमारे गोल स्कोरिंग उस पर और चांसेस जो हम क्रिएट कर रहे हैं। लेट मी नो योर थॉट्स दोस्तों, आपको क्या लगता है, कोई पॉइंट आपको ऐसा लगता है मैंने मिस किया है जो इस गेम में आपको बहुत क्रूशियल लगा था, ब्रूनो को सेंटर मिड में खिलाना चाहिए, इस पे आपकी क्या राय है? एंड लेट मी नो योर थॉट्स ऑन Zirkzee, शुड ही स्टार्ट द नेक्स्ट गेम? एंड इफ यू रियली लव्ड व्हाट Amad Diallo did, just hit a like button on this video, and I'll see you soon in the very next video.